काबुल में हवा भारी और शांत थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी, एक ऐसी खामोशी जो डर से भरी थी। आसमान बैंगनी रंग का था। सूरज की आखिरी किरणें शहर की मीनारों पर एक अजीब सी रोशनी डाल रही थीं। गलियां जो आम तौर पर जिंदगी से भरी रहती थीं, वीरान थीं। बस दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, जो खाली गलियों में गूंज रही थी। 10 साल की जारा के लिए यह खामोशी बहरी कर देने वाली थी। वो अपने परिवार के साथ अपने छोटे से मंद रोशनी वाले घर में दुबकी हुई बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पिता, जो कभी एक गर्वित दुकानदार थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसकी मां, जिनकी आंखें रोने से लाल हो गई थीं, जारा के छोटे भाई रेजा को अपनी बाहों में जकड़े हुए थीं। बाबा, क्या होने वाला है? जारा फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके पिता उसकी तरफ मुड़े, एक बनावटी मुस्कान के साथ। सब ठीक हो जाएगा मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने कहा, आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए। लेकिन जारा उनकी आंखों में डर देख सकती थी। खबरें तालिबान के आगे बढ़ने, उनकी क्रूरता, उनकी असहिष्णुता की कहानियों से भरी थी। काबुल गिर रहा था। कानाफूसी चीखों में बदल गई थी, अफवाहें पक्की खबरों में। तालिबान शहर के दरवाजे पर थे। जारा के चाचा, जो शहर के बाहरी इलाके में रहते थे, ने बस 1 घंटा पहले फोन किया था। उन्होंने उन्हें देखा था, पगड़ी पहने हथियारबंद आदमी, जिनके चेहरे कट्टरता से सख्त थे। उन्होंने उनसे जाने की विनती की थी, भाग जाने की, जब तक कि वे अभी भी कर सकते थे। फैसला पल भर में लिया गया। उन्हें जाना था, शहर से भागना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे ही उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा किया, कुछ कपड़े, कुछ पारिवारिक तस्वीरें, सूखे मेवों का एक छोटा सा बैग, चारों तरफ हड़बड़ी मच गई। जारा के पिता एक छोटा सा, बारीकी से बुना हुआ गलीचा लेकर आए, जो उनके दादा से चली आ रही एक पारिवारिक विरासत थी। हम इसे पीछे नहीं छोड़ सकते, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। काबुल से बाहर का सफर एक बुरा सपना था। सड़कें शरणार्थियों से भरी हुई थीं, शहर से भाग रहे लोगों का एक बेताब समुद्र। हवा धूल और डर की बदबू से भरी हुई थी। जारा अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, क्योंकि वो अपने आसपास की अराजकता देख रही थी। दूर से गोलियों की आवाज आ रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। जैसे ही सूरज उगने लगा, पूर्वी आकाश को गुलाबी और नारंगी रंगों में रंगते हुए, जारा और उसका परिवार खुद को सीमा के पास एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में पाया। यह पूरी तरह से तबाही का दृश्य था। हजारों विस्थापित परिवार अस्थायी आश्रयों के नीचे दुबके हुए थे। उनके चेहरे थकावट और निराशा से भरे हुए थे। फिर भी दुख के बीच जारा को आशा की एक किरण महसूस हुई। वे तालिबान के चंगुल से बच निकले थे। वे जिंदा थे। जैसे ही जारा ने अपने आसपास के अन्य परिवारों को देखा, उसने उनकी आंखों में दृढ़ता देखी, जीवित रहने का, अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने का दृढ़ संकल्प। वो जानती थी कि आगे की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन वो यह भी जानती थी कि वे इसका सामना एक साथ, एक परिवार के रूप में करेंगे। क्षितिज पर उगता हुआ सूरज एक नए सवेरे, एक नई शुरुआत का वादा करता हुआ प्रतीत हो रहा था।